उमा स्वामी जी महाराज के पावन पुनीत चरणार बिंदों में नमस्कार करते हुए पूज्यपादाचार्य के मंगलमयी मनीषा को नमन करते हुए अरहत वाणी को तत्वार सूत्र के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री उमा स्वामी जी महाराज आज 8वें अध्याय के अंतिम सूत्र को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हे देशना दाता उमा स्वामी जी, हम आपको नमन करते हैं। आपने हमें पुण्य और पाप का ज्ञान कराया और हम आपके ज्ञान प्रदाता आपसे ज्ञान पा करके हान और पादान को समझ रहे हैं कि पाप यही है और पुण्य भी कथनचित यही है। इस स्थिति को समझा। आओ। अतोन्यात् पापम् सर्वर सिद्धि का 8वें अध्याय का 26वां सूत्र 317 पेज पर। अतोन्यात् पापम् 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 अतोन्यत अतः अन्यत। अतः माने इससे आगे, अतः इससे आगे। अन्यत जो हैं इनके से जो भिन्न है, अभी हमने पुण्य प्रगतियां कह दी हैं, उससे जो भिन्न है अन्यत हैं, अन्य हैं, वे क्या हैं? पापम, वे पाप हैं। पुण्य के सिवा जो शेष बचा सब पाप। दो ही में बटना पूरा। तो जो पुण्य है वो बता दिया हमने, जो पुण्य के सिवा जो शेष बचा वो सब पाप के खाते में चला गया। किसके खाते में चला गया? पाप के खाते में चला गया। जो पुण्य के सिवा जो शेष बचा वो सब किस खाते में चला गया? पाप के खाते में चला गया। ऐसा यहाँ पर जानना। समझ रहे ना आप? बेटा थोड़ी देर आगे जाओ। अतोन्यत पापम अस्मात् पुण्य संगी कर्म प्रगति। अस्मात् इस पुण्य संज्ञक कर्म प्रगति समूह से तो अन्यथ जो भिन्न है, पुण्य प्रगतियों का जो समूह है उस समूह से जो भिन्न है वह अन्यत कर्म, भिन्न कर्म पाप कर्म कहलाता है। ठीक है ना? वह पाप प्रगतियां कहलाती हैं। ठीक है, हो गया। पापम इति उच्यते, पाप कहा जाता है, पाप कहा जाता है। ठीक है ना? इस पुण्य संज्ञा वाले कर्म प्रगति समूह से जो भिन्न कर्म समूह है वह पाप रूप कहा जाता है। पुण्य से भिन्न पाप। ठीक है ना? श्रावक के जीवन में दो स्थिति हैं, पुण्य करे या पाप। पुण्य करना पड़ता है, पाप हो जाता है। भाई ऊंचाई पर जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, नीचाई तो अपने आप मिल जाती है। हाँ? तद द्वयशीति विधम। इस पाप प्रगति के कितने भेद हैं? 82 भेद हैं। आप उसमें पढ़ो ना, कुछ नहीं लाओ। तद्वयशीति विधम, उसके 2 और 80 भेद हैं। कितने भेद हैं? बोलो। 82 भेद हैं। कितने भेद हैं पाप प्रगति के? ये अपन ने कैसे 82 कह दे? कल तो आपने 100 बताए थे, आज 82 बता रहे हो। हमारे 100 प्रगतियां पाप की और 68 को ऐसे और ऐसे ही बताया था कल तो। और कल इसमें भी तो क्या है, जब पाप हमने कहा था कि जैसे स्पर्श रस गंध और वर्ण इनकी 4 हुई, एक एक गिने तो, और जब भेद करेंगे तो 20 हो जाएंगी। तो बंधेंगी 4, उदय में 20 आएंगी। बंधेगी 4, उदय में कितनी आएंगी? 20। तो एक अपने समूह के रूप में बंध गई।
ठीक है ना, और फिर वो अपनी टीम के साथ आ जाती है। आपके यहाँ चुनाव हुआ, चुनाव में आपने अध्यक्ष को चयन कर दिया और अध्यक्ष अपनी टीम बना ले जो तुम चुनना चाहते हो, ऐसा भी बोल देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो अपनी टीम के साथ, तो 4 हुए, जैसे आपने निमंत्रण दिए 4 रिश्तेदारों को, तो 4 व्यक्तियों के नाम कार्ड भेजे, लेकिन चारों परिवार सहित आ गए। तो स्पर्श का परिवार में 8 हैं, रस के परिवार में 5 हैं, गंध के परिवार में 2 हैं और वर्ण के परिवार में 20 हैं। अब वो 4 निमंत्रण जो पहुंचे हैं वे शुभ रूप भी हैं और अशुभ रूप भी हैं। शुभ के समय शुभ उदय में शुभ रूप है, अशुभ के उदय में अशुभ रूप है, ठीक है ना। इस तरह से 82 विधम 82 प्रकार की पाप प्रगतियां और पुण्य प्रगतियां कितनी बताई थी, बोलो 42, और 82 कितने हो गए, 42 और 82 80 और 40 120 और 4 124, ठीक है ना। अब 124 में और ये देखना है कि अपने 24 प्रगतियां कौन सी हो गई, ये बंध की अपेक्षा के नहीं गई हैं। तो आयु 3 और नामकर्म के 37 तो गए 40, शुभ गोत्र 41 और 7 आवेदनी 42। तो 42 थी पुण्य प्रगतियां और पाप प्रगतियां हो गई 82 हो गई। चलो अब आपको और उत्तर भेद गिनाए दे तो पुण्य प्रगतियों के 68, उसमें भी क्या हुआ था, कितनी बढ़ गई थी, 42 में 26 बढ़ गई थी, हाँ 42 में 26 बढ़ गई थी। और यहाँ पर पुण्य प्रगतियों में सुनो 82 कौन है, ज्ञानावरण की कितनी 5, सुन रहे, ज्ञानावरणस्य प्रगतियाः 5, अभिनंदन। प्रगति शब्द के रूप सुनाओ, प्रगति प्रगति प्रगतियाः, प्रथम व्यक्ति का बहुवचन मति मति मतियाः बनेगा, गति गति गतियाः, ये हो गया। तो ज्ञानावरणस्य प्रगतियाः 5, ज्ञानावरण की 5 प्रगतियां, दर्शनावरणस्य 9, दर्शनावरण की 9 प्रगतियां, मोहिनीयस्य 26, मोहिनी की पूरी 26, और पंच अंतरायस्य अंतराय कर्म की 5, नरक गति, त्रियक गति, गति की 2, गति की 2, नरक गति और त्रियंच गति, ये तो पाप गति है, ठीक है ना। पाप गति कौन सी है, नरक गति और त्रियंच गति। चतुर्स्रो जातियां, 4 जातियां कौन कौन सी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये 4 जातियां पाप जातियां हैं। 5 संस्थान, सम चतुरस संस्थान को छोड़कर शेष 5 संस्थान पाप रूप है भैया, हो गया। पंच सैनन वज्र सब नारायण को छोड़कर शेष 5 सैनन पाप रूप हैं। अभी अपना जो सैनन है वो पाप रूप सैनन है, पुण्य प्रगति वाला सैनन नहीं। अभी उतना तो पुण्यपन नहीं कर पाए थे पिछले भाव में, अब कहते तुम कि पुण्य ही है, अभी पुण्य पूरा नहीं कर पाए थे, पुण्य में कमी रह गई थी, वज्र सब नारायण नहीं मिल पाओ, समझ रहे ना, रह गया कि नहीं। तुम पाप सैनन मिला ना, पाप प्रगति वाला सैनन मिला कि पुण्य प्रगति वाला आपको, तो पुण्य में कमी रह गई थी ना, बोलो पुण्य में कमी रह गई थी कि नहीं, तो पुण्य की कमी के कारण वो सैनन अपन को नहीं मिल पाया। और सैनन अन्य प्रशस्त और अन्य अप्रशस्त सहनानी, अप्रशस्त वर्ण, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त गंध, अप्रशस्त स्पर्श, ये कितने हैं 4 लिए, तो 4 के कितना करना है आपको, 16 20 करना है, तो 16 ही बढ़ा दीजिए, 82 में 16 बढ़ जाएंगे सीधे, तो 98 हो जाएंगे, कितनी हो गई 98। क्यों, अभी यहाँ पर बंद का तत्व की चर्चा चल रही ना, तो बंद जो होता है ना, मूल का ही बंद होता है यहाँ पर, तो बंद 120 का होता है, उदय 122 का होता है, अथवा 148 का होता है,
तो बंध की अपेक्षा चर्चा कर रहे इसलिए 120 ही गिनाई उन्होंने, ठीक है ना। और अब 120 में अब आपका एक प्रश्न अच्छा हो सकता है कि महाराज यहाँ पर 82 हो गई और वहाँ पे 42 हो गई, तो 124 नहीं होगी फिर। हाँ? नहीं वो तो क्लियर है। तो क्या है वहाँ पर आपने 100 यहाँ पर 82 गन नहीं और वहाँ पर कितनी गिनी 42 गिनी, तो फिर कितनी हो गई 24 हो रही। तो ये क्या है, चार जो स्पर्श गंध वर्ण की वे दोनों जगह ले लें। जब हम गिनेंगे ना तो उस समय एक में ही गिनेंगे तो 120 के 120 ही रहेंगे। ये क्वेश्चन अपन सोच रहे थे कि यार 42 प्रकृतियाँ पुण्य रूप ले ली और 82 पाप रूप हो गई, तो मिला के 124 हो गई और होना चाहिए 120 के पाप रूप बंद योग प्रकृतियाँ 120 हैं, तो 124 कैसे हो रही। तो जो चार हैं वे पाप रूप भी बनती हैं और पुण्य रूप भी बनती। कौन सी? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इनका बंध पुण्य रूप भी होता है और पाप रूप से भी होता है बेटा। पाप रूप से भी होता है, पाप रूप से भी होता है और पुण्य रूप से भी होता है। स्पर्श का, हाँ स्पर्श का, हाँ भैया स्पर्श का, रस का, गंध का और वर्ण का, इनका पाप रूप से भी बंध होता है और पुण्य रूप से भी बंध होता है। इसलिए दोनों तरफ ऐड करी जाएंगी तो 124 हो जाएंगे फिर। ये तो आपने सुना रखा कि बंध योग प्रकृतियाँ 120 हैं, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि की पाप बंध योग कितनी है 42, पुण्य बंध योग कितनी है 82। ऐसा हो गया, पाप प्रकृतियाँ 82 और पुण्य प्रकृतियाँ 42 और दोनों को जोड़ा तो 124 हो जाती हैं। तो ये चार का क्या हुआ, ये चार कहाँ से बढ़ गई? तो चार जो स्पर्श रस गंध वर्ण की हैं वे डबल जगह गिनी गई क्योंकि दोनों रूप बंद कराती हैं, ठीक है ना। इस कारण हो गया क्लियर, क्लियर हो गया समाधान। अब देखो इसके पश्चात नरक गति, त्रियंच गति, 4 जाति, 5 संस्थान, 5 सनन, अप्रशस्त वर्ण, अप्रशस्त रस गंध और अप्रशस्त रस। अब क्या है, नरक गति त्रियक गत्यानुपूर्वी, तो नरक गति एक और नरक गति अनुपूर्वी और त्रियक गति अनुपूर्वी, दोनों अनुपूर्वी, द्वयम पूर्वी द्वयम। अब क्या है, उपघात एक, उपघात पाप कर्म को कैसे होता है, हाँ? उपघात पाप कर्म को कैसे होता है। अप्रशस्त व्यायोगति, अप्रशस्त व्यायोगति, जो अपन टेढ़े मेढ़े चलते हैं वो अपने पुराने संस्कारों के कारण चलते हैं। पाप कर्म को जैसे चलते अप्रशस्त चाल, व्याय माने आकाश में गमन और टेढ़ा मेढ़ा गमन होना। ऊँट जो चलता है अप्रशस्त व्यायोगति से चलता है, और अपन जो चलते हैं हाथी चलता है प्रशस्त व्यायोगति से चलता है। हाथी का गमन कैसा माना जाता है, हाँ इसलिए बोलते गजगामनी चाल, हाथी की चाल को सबसे अच्छी चाल माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए स्त्री का दूसरा नाम गजगामनी रखा। क्या रखा, जब अच्छी प्रशंसा में चर्चा की जाएगी यहाँ तो गजगामनी, तो गजगामनी, ठीक है ना। अन्यथा उष्ट का ऊँट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो गजगामनी चाल, ठीक है ना। अप्रशस्त स्थावर, स्थावर पाप कर्म तो कैसे होते हैं, चाहे चंदन बन जाओ चाहे आप फूल बन जाओ, लेकिन पाप कर्म को ऐसे बनते पेड़ पौधे और ये बन जाते। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता, पहले दूसरे स्वर्ग के देव भी आकर के पेड़ पौधे बन जाते। माने तो मतलब एक जीव की तो आयु अलग अलग रहती ना, और बेटा रहती बेटा सबसे जगन्य कितनी रहती, जगन्य आयु 22,000 वर्ष नहीं, उत्कृष्ट आयु 22,000, उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष जो पत्थर पृथ्वी है, और जगन्य आयु जो है ना ये अंतर्मूर्ति की, हाँ सबकी है, सबकी अंतर्मूर्ति की आयु है जगन्य आयु, सही ना। क्योंकि 6-6 महीने वाले पेड़ होते ना खतरों का। त्रिपाल्यमांतर मूर्ति त्रियग्यु निजानाम च, उत्कृष्ट आयु 3 पन्न है अंतर और जगन्य आयु अंतर्मूर्त है।
त्रिपल्युपांतर मूर्ते त्रिज्ञो निजानाम च। हाँ, त्रेंच और मनुष्यों की जगन्नायु अंतर्मूर्ति है। अपन की भी अंतर। हाँ, इतने समय भी मर जाते जी। पता ही नहीं पड़ता बहुत बार। हम्म? पता ही नहीं पड़ता बहुत बार। नहीं मरे के बाद तो पता पड़ेगा। नहीं, क्या पता, ना माँ को पता पड़े ना पता, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। मरने के बाद। हाँ, जन्म भी हो गया, मरण भी हो गया। ये तो 9 महीने के बाद या पता पड़ता, 7 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कि मरण हो गया, या 4 महीने 5 महीने के बाद पता पड़े। और जो मनुष्य की जगन्नायु अंतर्मूर्ति भी है, इस पर क्वेश्चन आ गया। इनका ये कहना कि पता पड़ता कि नहीं पड़ता, तो हमने कि नहीं भी पता पड़ता, वो तो सर्वक को पता पड़ेगा। सबको पता नहीं पड़ता, सर्वक को पता पड़ता है। सर्वज्ञ को पता पड़ेगा कि मरण हो गया है, क्योंकि अंतर्मुक्त के लिए जन्म और अंतर्मुक्त में मरण हो गया, तो किसी को दिखाई नहीं। जीव आया और चला गया है? वो अंतर्मूर्त भी इतना छोटा कि एक श्वास के, हाँ, एक श्वास ही में अंतर्मूर्त हो गया पूरा। मन इतने काल के लिए भी माँ के गर्भ में कोई जीव आ सकता है और एक दूसरी श्वास में चला जाएगा है? हाँ, जा सकता है। वो तो अपन को उसी का पता रहता जो रह जाता, और जो, हाँ, तुम्हारी जाते होंगे, आगे ज्यादा होंगे। अब तुमने सही बोला। उसी तरह अब कितने आए कितने का उसका तो गिनती में नहीं है। जो विकसित हुआ, जो डेवलप हुआ, हाँ, जो अंतर्मूर्त को आए और चले गए, उनकी कोई कहानी नहीं है, हैं? जो 2-4 दिन को आए चले गए, उनकी कोई कहानी नहीं है। समझ रहे हैं ना? उनकी तो कोई चर्चा में नहीं आएंगे भाई। जो अल्प 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 आयुष के हुए, अंतर्मूर्त की आयु वाले, या 2-4 घड़ी की आयु वाले, या 8-15 दिन की आयु, तो उनको क्या अंदाज लगना है? और जन्म तो अपने यहाँ वहीं हो जाता है। गर्भ में आया कि जन्म हो गया, गर्भ में आया कि जन्म हो गया। बिना जन्म के तो विकास होगा नहीं। जन्म हुआ कि शरीर मिला। पहले अब यहाँ जगत में माना जाता कि 9 महीने के बाद जन्म, लेकिन अपने यहाँ जन्म कब माना जाता है? अभी एक लड़का उनसे बोल रहा था कल भी कि अंडे में जब तक जीव नहीं आया तब तक वो खा सकते हैं, जब शाकाहारी होंगे। शाकाहारी कब जीव नहीं आया था? जब उसमें बच्चा बना नहीं, बोला राजा कह रहे थे, हम तुमको डिटेल में समझा रहे थे। हाँ, 7.25 साल, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भैया बेटा अपन को पैसा चलने दो, पैसा में छिड़ जाएगा और अब तो गल से तो भटक जाएगा। अरे वो जन्म की बताई थी ना, इसलिए। सुनो, तो बेसही ये चल रहा है कि जो बात है कि जन्म के बाद 7 साल और गर्भ के 9 महीने दोनों ऐड कर लेती 8 साल में। जो 8 साल में सम्यय दर्शन होने की बात आई ना, तो सुनो तो बेटा, हम आपको सुना रहे हैं कि 8 साल के जो सम्यय दर्शन की बात आई ना, वो इसी कारण से आई है। सम्यय दर्शन ले लो सीधा। तो इस तरह से अब हो गया, अंतर्मूर्त में भी मरण हो जाता है जीव का। कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में। ऐसा नहीं समझो कि एक ही आती संतान, ऐसी कई संतान आ जाती, कई संतान चली जाती। क्या कहा? और वो गिनती में नहीं आती कितने आ गए कितने चले गए। जो हमारे सामने आ गया सो हमने कह दिया ये हमारा भैया, ये हमारी बहन। और गर्भ में कितने संग में रह के चले गए हैं? वो तो सर्वज्ञ जाने। क्यों? अपन तत्व दृष्टि से देख रहे ना हैं? गर्भ में आए और कितने जन साथ में रहे, कितने दिन साथ में रहे। कोई एक जीव 9 महीना पूरा जिया, कोई बाहर आ गया, और कोई वहीं पर एक ही दिन को आया, कोई घंटा 2-4 घंटे के लिए आया, वहीं मर गया। तीर्थंकर तो अकेले ही आते हैं। हाँ, तीर्थंकर आते हैं, उनका तो गर्भ तो दन करते नहीं। जयपुर कह रहा है स्वतंत्र अर्जुनाथ है। ठीक है दोनों महाराज।
नहीं, ये महाराज थोड़ी है, महाराज आशीर्वाद आशीर्वाद। तो आचार्य भगवान ने इतनी सुंदर बात यहाँ पर रखी हुई है, ये अंतर्मूर्ति आपने चर्चा निकाल के बहुत अच्छा स्पष्ट कर लिया कि ऐसे मान के चलिए, ऐसा हम नहीं सोच सकते कि हमारा कोई भाई नहीं था, कि हमारा कोई बहन नहीं, ऐसे फिर सैकड़ों भाई बहन हो जाते हैं और चले जाते, वो क्या की गिनती में नहीं आते, क्योंकि पुण्यवान मनुष्य ही जन्म ले पाते हैं, सही बात। अल्पायुष को तो कई मर जाते हैं। कोटि कोटि जीव जो है ना, इस तरह से प्रार्थना को प्राप्त होते रहते हैं। ये पुण्यवान। पुण्यवान जीव है, इसीलिए तो बोलते उस अंत कुआ से जो बाहर निकल आया वो बहुत पुण्यवान कहलाता है, गर्भ से बाहर आ गया, अन्यथा गर्भ ही में अधिकांश जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, जितनी आयु बांध के लाए, अधिकांशता पाप कर्म को वैसे कम आयु वाले ज़्यादा आते चल देते, उनका अपन को पता नहीं पड़ता है, दिनों महीना कुछ माने 1 महीना की 15 दिन की 8 दिन तो पता ही नहीं पड़ता कुछ। छोटे बच्चे विकसित ही नहीं होता। हाँ, वो तो 10 दिन की बाद तो अंदाजा लगता है, 15 दिन के महीना भर के बाद। हाँ हाँ, वही तो कह रहे। अप्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त हो गया, नरक गति गत्यन पूर्वी, उपघात हो गया। अब आगे अप्रशस्त चाल पाप कर्म की वजह से होती है, इसलिए चलते समय ध्यान रखना चाहिए कि टेढ़े मेढ़े ना चलें। जो लोग टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना, सुन रहे ध्यान से, तो टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना, उनको कहना है कि भैया अब पुण्य को पाप में मत बदलो। सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण शरीर, अस्थिरता, ये अस्थिर नाम कर्म भी पाप के वजह से होता है। अशुभ नाम कर्म पाप कर्म में, दुर्भग नाम कर्म पाप कर्म की वजह से होता है। दुस्वर नाम कर्म पाप कर्म की वजह से होता है। अनादि नाम कर्म पाप कर्म की वजह से होता है। अयस, कीर्ति, ये सब पाप प्रगतियां हैं। कितनी हो गई ये? नाम कर्म की 34 हो गई। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 26 हो गई। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की पूरी 9 और मोहिनी की 26 पूरी की पूरी। इसके पश्चात नाम कर्म की 34 प्रगतियाँ, अंतराय की 5। इस तरह से वो तो 47 में से कितनी ले ली? 47 में से इन्होंने ले ली 45 प्रगतियाँ हो घातिया कर्म की, और 34 हो गई ये नाम कर्म की। कितनी हो गई? 34 नाम कर्म की। असाता वेदनी है, नरकायु, नरकायु और नीच गोत्र, 3 कर्मों की एक 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 एक, ठीक ना। घातिया कर्मों की पूरी पाप प्रगतियाँ, ठीक ना। इसके पश्चात वेदनी कर्म की असाता वेदनी 1, आयु कर्म की नरकायु 1 और गोत्र कर्म की 1, ठीक ना। तो 7 कर्मों की हो गई 50, 7 कर्मों की 50 और नाम कर्म की 34, ठीक ना। अब उसमें से क्या करेंगे? मोहिनी कर्म की जो है ना, बंध की अपेक्षा देखेंगे तो सम्यक और सम्यक मिथ्या, इसका बंध है तो 26 बचेंगी। तो घातिया कर्मों में 46 प्रगतियां बंद योग है। कितनी है? नहीं, कुल कितनी है घातिया कर्म की? 47 है ना। 47 में से 45 बंद योग है, 45 पे और 34 और 3 37 है, तो कितनी हो गई? 82 हो गई पूरी। 45 और 82, 45 और 37, ये 42 प्रगतियाँ, 82 प्रगतियाँ होंगी पाप योग। इस तरह से 82 प्रगतियों की चर्चा यहाँ पर कही है। इस प्रकार विस्तार के साथ बंध पदार्थ का व्याख्यान किया एवं व्याख्याता व्याख्यान किया। सब प्रपंचो बंध पदार्था, विस्तार के साथ, प्रपंच के साथ, प्रपंच माने विस्तार, प्रपंच माने विस्तार, ठीक है ना। अपन बोलते हैं प्रपंच में नहीं पढ़ो, माने विस्तार में नहीं जाओ। अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं? देखो, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य है, ठीक है ना। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य,
प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य हैं और इन ज्ञान वाले जीवों द्वारा उपदिष्ट आगम से अनुमेय हैं। अब ये जो आपने प्रगतियां कही कहाँ से कही भैया? तो आचार्य कहते अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाने जाते हैं। और वे क्या हैं? और इन ज्ञान वाले जीवों द्वारा उपदिष्ट आगम से अनुमेय है। आगम क्या है? ये इस आगम को सर्वार्थ सिद्धि को कौन देख रहा है? वे अवधि ज्ञानी देख रहा है, मनप्रिय ज्ञानी देख रहा है, केवल ज्ञानी देख रहा है कि इस आगम में आप क्या व्याख्या कर रहे हो। हम तो यहाँ स्वाध्याय में 10 जने बैठे हैं, लेकिन असंख्यात अवधि ज्ञानी देख रहे हैं कि सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय चल रहा है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में चलकर स्वाध्याय चल रहा है। मनप्रिय ज्ञानी मन से निहार रहे हैं, अवधि ज्ञानी को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कोई बाधा नहीं, वो देख रहे हैं। इस तरह से अपने स्वाध्याय चल रहा है। तो ये क्या है? अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान वाले जीवों द्वारा उपदिष्ट आगम से अनुमेय है। इनके द्वारा कहा गया आगम कहा इन्होंने, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना कि हमारी जैसी बुद्धि वाले पे भी होंगे, नहीं, इनके द्वारा भी अनुमान के योग्य है। द्वारा उपदिष्ट आगम बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। यहाँ पाप पुण्य प्रगतियों कौन कौन इनका नाम निर्देश किया? अप्रशस्त परिणामों के निमित्त से जिनमें अधिक अनुभाग प्राप्त होता वे पाप प्रगतियां हैं। यहाँ पाप प्रगतियां कुल 82 गिनाई हैं। 5 बंधन, 5 सकंद, 5 शरीर में अंतर्भाव हो जाता है। मिश्र मुनि, सम्यक मुनि में 2 बंध प्रगतियां अंतर्भाव हो जाती हैं। वर्ण आदि 20 प्रगतियां भी प्रशस्त भी होते हैं और अप्रशस्त भी होती हैं। देखो अब देखना प्रगति का क्या है। मोहिनी की सम्यक प्रगति और सम्यक प्रगति ये चले गई मिथ्यात्व में, तो 2 वहां से घटा दो, ठीक है ना। 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संगात, इन 15 में से 10 से बचा लो, 10 हो तो 12 और 16 हो गई कहेगी 16 स्पर्श रसगंध वर्ण की, ये बचा लाई तो कितनी हो गई? 28 बच गई। तो 148 में से 28 घटा दो, 120 प्रकार यहाँ बंदे योग हो गई, है ना। होता योग जब भेद करेंगे तो 148 और अभेद करेंगे तो 120। इस तरह से जानना चाहिए। शेष विषय अपन आगे समझेंगे। शेष विषय का आज कितना हो गया? आज हमारा 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। 9वें अध्याय में आज संवर तत्व की चर्चा आएगी, जिस तत्व के लिए हमने साधना का पथ चुना है, जो हमारे जीवन का ध्येय है, जो हमारा एक उद्देश्य है। क्योंकि आश्रव तो अनादिकाल से किया है, बंद भी बहुत किया है, जो करना था वो कर नहीं पाए। यदि भी बंद तरीके का बंद किया होता ना, तो बन जाते सिद्धालय तरीके का बंद किया होता भैया, कितने बैठते तीर्थंकर बने होते, बंद ही तो करना ही पाए। छोड़ने के पहले बंद को पकड़ने की भी बात नहीं कर पाए, सही तरीके से बंध भी नहीं पाए। जिस प्रकृति से बंधना था उस प्रकृति को बांध ही नहीं पाए। जिस प्रकृति को बांधना था उसको बांध ही नहीं पाए ना तुम। यदि तरीके की प्रकृति को यदि बंध भी तरीके कर लिया होता ना जीवन है, बोलो बंध भी तरीके नहीं कर पाया, वज्रसन नारसन नहीं बांध पाया, नहीं बांध पाया ना, बता नहीं बांध पाया। ये स्थिति है कि जीव बांध ही नहीं पाया, जो बांधने योग्य था उसको बांध नहीं पाया। तीर्थंकर प्रगति बांध नहीं पाया। माने बंध तो अनादिकाल से करता आया, लेकिन तीर्थंकर प्रगति नहीं बांध पाए, क्योंकि वो सम्यक में बनती है, सम्यक्ति को प्राप्त नहीं किया तो बांधेगा क्या? ठीक है ना, ये है। इसलिए हे जीव, ना तो अपन ने तरीके का बंद कर पाया और ना, चलो कोई बात नहीं, बिना तीर्थंकर बने अपन मोक्ष जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आश्रम निरोधा संवरा। आ जाओ, अब मुनि का जीवन चालू होता है। अभी तक अपन ने श्रावक धर्म की 7वें अध्याय में पूरी व्याख्या कर ली है। अब मुनि जीवन चालू होता है। जिस सूत्र की लिए पहले अध्याय में पहला सूत्र कहा था, वो सूत्र मूल रूप से यहाँ पर आता है।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग अब आता है। अब होता है मोक्ष मार्ग चालू 9वें अध्याय में। यहाँ से होगा संवर और निर्जरा चालू, मुनि अवस्था यानी संवर निर्जरा का पथ है ना। अब सूत्र देखिए, भली भांति समझना। बंद पदार्थों निर्दिष्ट, ठीक है ना। बंद का पदार्थ का कथन किया है, बंद पदार्थ का कथन किया है। इदानीं तदनंतर उद्देश्य भाजा। इदानीं माने इस समय, इदानीं माने आप लोग सुनने के बाद जैसे इदानीं बोला ना, यदि अर्थ मालूम है तो कोई बात नहीं, और नहीं मालूम है तत्काल नोट कर लो। इदानीं माने समय। ऐसे प्रत्येक स्वाध्याय में 50 शब्द से ऊपर मिल जाते रोज। इदानीं इस समय, निर्दिष्टा कहा गया, कहा हुआ। तदनंतर उसके बाद उद्देश्य भाजा, उद्देश्य के युग। संवरस निर्देशा, संवर का निर्देश है। प्राप्त काल, ठीक है ना। संबंध इसके प्राप्त काल, अब प्राप्त काले था, प्राप्त काले था बेटा। यहाँ पर क्या था? प्राप्त काले। प्राप्त काल होने पर इति अतः ठीक ना। ए के बाद वहां पर ये था ना, तो ये इसका लोप हो गया, ठीक ना। अप्रलोप न स्वयं प्राप्त काल इत्यत आम इदामाह, इसको कहते हैं, ठीक है ना। इस समय उसके बाद कहने में, क्योंकि काल के अर्थ में सप्तमी विभक्ति आती है ना, इसलिए उस समय के बाद कहने उस संवर पदार्थ के निर्देश का समय आ गया, इसलिए कहते हैं। अब संवर का समय आ गया, अब संवर का समय आ गया। इदानीं संवरस प्राप्त काल, अब संवर का समय आ गया। क्या आश्चर्य बात है। आश्रय निरोधा संवर, आश्रय निरोधा संवर, बहुत बढ़िया। आश्रव के निरोध का, आश्रव का निरोध, आश्रवस्य निरोधा षष्ठी तत्पुरुष। आश्रव का निरोध संवर है। कहाँ संवर? कहाँ संवर? आश्रव निरोधा संवरा। कहाँ संवर? आश्रम निरोधा संवरा। आश्रव निरोधा संवर। संवर कौन है? आश्रव का निरोध करना संवर है। आश्रवस्य निरोधा संवरा, आश्रव का निरोध। तो आश्रव क्या है? अभिनव कर्म आदान हेतु आश्रवो, नए कर्म के ग्रहण करने का जो कारण है वो आश्रव है। आश्रव क्या है? अभिनव कर्म हेतु, नए कर्मों को लाने में जो कारण है उसका नाम आश्रव है। क्या है आश्रव? नए कर्मों को लाने में जो कारण है वो आश्रव है, ठीक है ना। नए कर्मों को लाने में जो कारण है उसका नाम क्या है? आश्रव है। अभिनव कर्म आदान हेतु आश्रवो, नए कर्मों को लाने में जो कारण उसका नाम आश्रव है। व्याख्याता इस तरह का व्याख्यान किया। तस्य निरोधा संवरा, उस आश्रव का निरोध संवर इति उच्यते, यह कहा जाता है ना। इति इस प्रकार उच्यते, तियाति अन्ते उच्यते कहते हैं, ठीक है ना। सा द्विविधा, वो दो प्रकार का है। अब सा लिखा भैया, लिखो आप सा। सा द्विविधा। अब यहाँ पे विसर्ग का लोप क्यों हो गया? ये विचारणी बात है, ठीक है ना। आप इस तरह से समझोगे तो समझ में आएगी। सा द्विविधा। अब दा जो आ रहा है ना, दा घोष आ गया, तो घोष के कारण पर विसर्ग का लोप हो गया, तो सा द्विविधा। और विधा के बाद भा आ गया तो विसर्ग को ओ हो गया, द्विविधो। भाव संवरा तो भाव संवरो। वह दो प्रकार का है। सा द्विविधो भाव संवरो द्रव्य संवरश्चेति। भाव संवर और द्रव्य संवर। अब देखो एक वाक्य में कितनी जगह संधि हुई है। सह द्विविधो, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। फिर द्विविधा भाव, यहाँ पर विसर्ग को हो गया।
संबरा द्रव्य तो संबरो विसर्ग हो गया, है ना। संबरस चेती, संबर के बाद चाय तो विसर्ग को सा हो गया, चाह के बाद इति आया तो ई को ये हो गया। एक सिर्फ एक वाक्य में 5 से 7 जगह संधि है, ये संधि प्रकरण पूरा। इसलिए कहते हैं तत्र संसार निमित्त, वहां पर संसार की निमित्त क्रिया निवृत्ति, वाह क्या कहना, अद्भुत चीज है। संसार निमित्त क्रिया निवृत्ति भाव संभरा, संसार की निमित्त जो क्रियाएं हैं, समझ रहे ना, उन क्रियाओं की निवृत्ति करना, उन क्रियाओं को छोड़ना, मात्र भाव संभर है। जो संसार की निमित्त हो उन क्रियाओं को छोड़ दो, हाँ? समझ रहे ना, कहे कि जो जो क्रियाएं संसार के निमित्त हों उन क्रियाओं को छोड़ देना संभर है, बस। जो जो क्रियाएं संसार की निमित्त भूत हैं उन क्रियाओं का त्याग करना संभर है। तन निरोधे, उनके निरोध होने पर तत्पूर्व कर्म, उन संबंधी जो पूर्व कर्म है, पुद्गल आदान विच्छेदो, उनसे जो आने वाले कर्म थे पुद्गल, उनके आने का भी विच्छेद हो जाता है, द्रव्य संभर है। जब भाव हो गया, जब संसार निमित्त क्रिया, जो संसार निमित्त क्रियाएं थी उन क्रियाओं की निवृत्ति हो गई है, उन परिणामों की निवृत्ति हो गई, तो क्रिया माने परिणाम, क्रिया माने हाँ, क्रिया माने परिणाम, क्योंकि क्रिया नथी न फला, तो वहां पर क्रिया माने परिणति। जिस परिणति से संसार बढ़ता था उस परिणति का त्याग कर दिया तो हो गया भाव संभर, ठीक ना। क्रिया माने परिणाम, परिणति, ठीक ना, या परिणति सक्रिया, जो परिणति है वही क्रिया है। और ऐसी संसार निमित्तिक परिणति का त्याग, संसार निमित्तक परिणति का, परिणति ही नहीं करना उस स्वरूप, तो क्रिया होगी नहीं। और उसके निरोध होने पर द्रव्य संभर भी नियम से, जब भाव संभर हो गया तो द्रव्य संभर तो नियम से होगा। पहले भाव संभर होता कि पहले द्रव्य संभर होता है? पहले भाव संभर होता, बाद में क्या होता है? भाव कर्म निरोधो ने द्रव्य कर्म निरोधनम, और द्रव्य कर्म निरोधो ने संसार से निरोधनम, ये सूत्र ही है। इदम विचार्यते, इदम विचार्यते, इस समय अब विचार करते हैं। इदम, यह विचारते हैं, कस्मिन गुण स्थाने कस्य संभरा, किस गुण स्थान में, कस्मिन किस गुण स्थान में, कस्मिन गुण स्थाने किस गुण स्थान में, कस्य संभरा इति, किसका संभर होता है, किस गुण स्थान में किस कर्म का संभर होता है। अत्र उच्यते, यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना। मिथ्या दर्शन कर्मोदय वशीकृत आत्मा मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन के उदय के बस से हुआ आत्मा, मिथ्या दर्शन कर्मोदय के वशीभूत हुआ आत्मा मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दर्शन के कर्म के उदय के वशीभूत हुआ आत्मा मिथ्या दृष्टि, ठीक है। मिथ्या दर्शन कर्मोदय वशीकृता, मिथ्या दर्शन कर्म ने, कर्म के उदय ने जिसको बस में कर लिया है, कर्म ने जिसको बस में कर लिया है, आत्मा ने कर्म को नहीं, कर्म ने जिस आत्मा को अपने बस में कर लिया है वो मिथ्या दृष्टि आत्मा है। मिथ्या दर्शन कर्मोदय ने जिस आत्मा को अपने बस में कर लिया है वह आत्मा मिथ्या दृष्टि है। उसकी आत्मा किसके बस में हो गई? कर्मों के उदय के बस में। कर्मों के उदय वशीकर्ता, कर्म उदय वशीकर्ता, क्या शब्द लिखा भैया? कर्म उदय वशीकृता आत्मा, मिथ्यात्व कर्मोदय वशीकृत आत्मा मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व कर्म के उदय के वशीभूत हुआ आत्मा, किसके वशीभूत? जैसे बोलते हैं ना, कोई ने मंत्र करता, कोई ने तंत्र करता, हम उसके वशीभूत। कोई तुम्हारे पास कर्म का, कर्म उदय का मंत्र है सबसे बड़ा, है कर्म उदय वशीकृत आत्मा, कर्म के उदय में वशीभूत हुआ आत्मा, कर्म के उदय से वशीकृत किया गया आत्मा मिथ्या दृष्टि। तत्र मिथ्या दर्शन प्राधान्येन, वहां पर मिथ्या दर्शन की प्रधानता से, यत कर्म आश्रवती, जो कर्म आते हैं, स्पष्ट हो गया ना, तन निरोधात, उसके निरोध होने से,
मिथ्यात्व का निरोध हो गया। जब तक मिथ्यात्व तब भी कर्मा रहे थे उसकी संगति से, लेकिन मिथ्यात्व के निरोध जाने से क्या होता? तन निरोधाच। पढ़ रहे आप ध्यान से? तन निरोधाच 6 से अब क्या हो गया? सकार रूपम सकारम। क्या हो गया? वर्ग पृथ्व्या सकारा, है ना? ठीक ना? साको सकारम छकारम, साको छा हो गया। नहीं, साको छा, ठीक है ना? साको छा। रोधात और ताको चा हो गया। सही, बिल्कुल सही। वर्ग पृथ्व्या सकारा स्वर एवर परस छकारम नवा। नवा, ठीक है ना? वर्ग पृथ्व्या सकारा स्वर एवर परस छकारम नवा। इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग आचार्य ने किया हुआ है। सासादन सम्यक दृष्टि आदौ, और सासादन सम्यक दृष्टि आदौ, बेटा रो सासादन सम्यक दृष्टि आदौ, सासादन सम्यक दृष्टि आदौ आदि में सप्तमी का एक वचन आदि तत्संबरो भवति। दूसरे गुणस्थान आदि में पहले गुणस्थान संबंधी सब प्रकृतियों का संबर हो जाता है। कितने का होता है संबर? 16 का। दूसरे में 25 का, तीसरे में 0 का, चौथे में 16 20 नवम 10 चौ छक किक बंद वो छेड़ा दुग 30 चतुर उब्बे पण 16 जोगणो इक्को। हो गया? पहले में 16, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, पांचवें में 4। ठीक है ना? तो इस तरह से अभी तो मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, हमको 5 में ही पूरा घटित कर देना है, हमको पूरा 5 में घटित कर देना है। ठीक है ना? तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कितने का हुआ? 16 प्रगतियों की बंद विच्छुति हो गई। कब हुई? जब सासादन में आ गए तो संबर हो गया 16 का। जिसकी विच्छुति हो गई उसका संबर भी जब है ही नहीं है तो का आश्रय कराएगा? हैं? जो आव नहीं है वो का उदम करे? वो तो उदम कर दो, यही नहीं है तो उदम का करे? किम पुनातत देव 16 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं भैया? सुनो भैया, मिथ्यात्व एक, नपुंसक वेद दूसरी प्रकृतियां, नरकायु तीसरी प्रकृति, नरक गति चौथी प्रकृतियां, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये जाति हो गई। कुंडक संस्थान, असंप्राप्त का असप्राप्त का सनन, ठीक है ना? और असप्राप्त का सनन, नरक गति प्रायोगत्यानुपूर्वी और आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्तक साधारण शरीर, साधारण शरीर, ये 16 प्रकृतियां होंगी। कितनी हो गई ये पूरी? 16 प्रकृतियां। 16 प्रकृति लक्षणम, ये 16 प्रकृति कही गई है। कितनी है? और इन सब का संबर ज्यों ही अपन ने पहला गुण स्थान छोड़ा दूसरे में आए कि सब 16 के 16 का बंद नहीं होगा। और जाओ बंद करना तो फिर ना वही जाना पड़ेगा, ठीक है ना? इनको बांधने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। अब क्या है? आगे चलो। असंयम त्रिविधा, खास बात है, सब सर्वसिद्धि मिलेगी बात। असंयमा त्रिविधा, असंयम 3 प्रकार का होता है। ध्यान से सुन रहा है? असंयम कितने प्रकार का? असंयम के 3 वेद, असंयम के 3 वेद कौन कौन से? सुनो। अनंतानुबंधी वाला असंयम 1, बेटो अनंतानुबंधी वाला असंयम 1। दूसरा अप्रत्याख्यान कसाय के उदय में होने वाला असंयम 2। तीसरा प्रत्याख्यान के उदय में होने वाला असंयम 3। 3 प्रकार का विकल्पात माने भेद से, ठीक है ना? भेद से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, उदय, विकल्पात, इनके उदय से संयम होता है। कसाय के उदय में असंयम होता है, बिना कसाय के असंयम नहीं होता। संयम है तो कसाय, संजुलन में असंयम नहीं है। असंयम है तो संजुलन नहीं है, किंचित है, नहीं है संजुलन में कसाय नहीं। महाराज असंयम है तो संजुलन नहीं है, और संजुलन है तो असंयम नहीं है। लेकिन क्या बोल संजुलन रहा में है? कसाय तो है किंचित। अरे कसाय की चर्चा नहीं कर रहा, असंयम की चर्चा चल रही। असंयमा त्रिविधा, असंयम 3 प्रकार का है। अनंतानुबंधी असंयम,
अप्रत्याख्यान संयम और प्रत्याख्यान संयम। समझ रहे हैं स्पष्ट रूप से? आप किस कोटि का संयम अपन छोड़ सकते हैं भाई? ये तो अपने ये निर्णय अपने ऊपर रहता है। तत् प्रत्यस्य कर्मणः तत् अभावे संभरो अवसेया। और क्या कह रहे हैं? ये बात इसलिए इसके निमित्त से जिस कर्म का आश्रय होता है उसके अभाव में संभर जानना चाहिए। ठीक है ना? जिसके निमित्त से जिस कर्म का हो रहा था और वो छूट गया तो उस कर्म उस संबंधी आश्रय भी रुक गया। वो चला गया तो उस संबंधी आश्रय भी चला गया। हो गया स्पष्ट? तो अपन ने जैसे अपन यहाँ पर आए हो, मोक्ष मार्ग में आए ना आप लोग, तो मोक्ष मार्ग में आए तो कितना संयम छोड़ के आए अपन ने? देखो, हाँ, असंयम नहीं छोड़ा, अनंतानुबंधी का संयम छोड़ा, प्रत्याख्यान का छोड़ा, अप्रत्याख्यान का संयम छोड़ा, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान तीनों ही छोड़े ना। ठीक है ना? तो 8 कसायों का संयम तो छोड़ दिया यदि देशवृत्ति हो तो। 4 3 12 और मुनिराज हैं तो तीनों प्रकार का संयम छोड़ दिया। महाराज आप असंयम के त्यागी हैं, तीनों तरह का संयम का त्याग किया अपन ने। कौन कौन सा? अनंतानुबंधी संबंधी असंयम का त्याग, अप्रत्याख्यान कसाय संबंधी संयम का त्याग, प्रत्याख्यान यानी 12 प्रकार का संयम छूट गया। असंयम 12 प्रकार का संयम आपसे छूट गया। 12 कसाय के उदय में होने वाला संयम, 12 कसाय के उदय में होने वाला संयम छूट गया। समझ रहे ना? सही बात। कसाय असंयम कराती। अब आज एक बूढ़े बाबा बैठे थे, समझ रहे ना? हाँ, एक बूढ़े बाबा बैठे थे। कितना परिमाण है महाराज? बस 10 करोड़ का परिमाण है। सही बात तो है। आओ, 10 करोड़ का परिमाण है। हमने कही बाबा क्या करो 10 करोड़ का? तो कुछ नहीं महाराज, बच्चों को दे दे। हमने कही बाबा ये बताओ, जितने पाप तुमने पूरे जीवन काल में नहीं करे हुए हैं, एक बार कदाचित मान लो कि वे 10 ही करोड़ तुम्हें आज ही मिल जाए और तुम कल बच्चों को दे दो, तो बच्चे क्या करेंगे? रोड पे काट दें। नहीं नहीं, वे 10 करोड़ लेकर बच्चे क्या करेंगे? क्या बच्चे 10 करोड़ से शांत हो जाएंगे? कि जीवन में दोबारा नहीं कमाएंगे क्या? बोलो। उनको 10 करोड़, अब भाई 50 ट्रक खरीद लो, 10 गाड़ी खरीद लो, बंगला खरीद लो और व्यापार डाल लो, क्या होगा? सारे के सारे पाप चालू हो जाएंगे। हैं? पाप चालू हो जाएंगे। उतने पाप, अब तुम जाते जाते इतने पाप और सौंप गए अपने बेटों को। समझ रहे ना? उतने पाप और दे गए, उतना पाप और दे गए भैया। अब सोच लो, अब किस रूप में पाप? तो मैंने बताया कि देखो भैया, व्यक्ति इस तरह नहीं सोच पाता कि इसके द्वारा मेरा बेटा ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा। तो फिर मैंने कहा देखो, चाणक्य के पिता ने सिर्फ चाणक्य की अंगुली इसलिए काट दी थी ताकि मेरा बेटा, चाणक्य का दांत इसलिए तोड़ दिया ताकि मेरा बेटा राजा ना बने। हाँ, चाणक्य का दांत टूटा बचपन में। हाँ, चंद्रगुप्त का मंत्री। गुरु भी सब मंत्री भी सब हैं? इसके बाद निर्जरा होती है, ठीक है ना? बताओ, फिर भी मुनि दीक्षा तो वादे कितने अच्छे थे मंत्री। अब 500 ये में के नचारा साथ है। 500 संग में में दो तो महिमा है 500 बाकी कम कैसे रही थी? हो गया। बगाई थे। असंयम हो गया। संबरो अवसिया, संबर भी जानना चाहिए। तद यथा देखो बेटा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रद्धि, अनंतानुबंधी, क्रोध मान मायालोक, स्त्री वेद, त्र्यगायु, त्र्यंच गति, चतुर्संस्थान, चतुर्सैनन, त्र्यंच गति, प्राज्ञानुपूर्वी, ठीक है ना? आद्यो पूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त व्यायोगति, दुर्वर्ग दुस्वर अनादि, नीच गोत्र संज्ञा वाली,
25 प्रगतियों अनंतानुबंधी कसाय के उदय के कृत असंयम प्रधान आश्रवाणाम एकेन्द्रियादया सासादन सन्मय दृष्टियंता बंधका अबंधका। अब इनके अंत में क्या होता है, 25 प्रगतियां दूसरे गुणस्थान के अंत में छूट जाती हैं। क्या है, पहले में 16 छूटी और दूसरे में 25 छूट गई। और दूसरे गुणस्थान का काल कितना है, 46। उसके बाद नियम से दूसरे से व्यक्ति कहाँ जाता है, हैं? हाँ? पहले ही में जाना उसको। तद अभावे तासाम उत्तरत्र संवरा, तद अभावे उन प्रगतियों के भाव में तासाम उनका, तासाम क्या है बताएंगे आप, तासाम क्या है, तासाम क्या है, तद शब्द का स्त्रीलिंग का षष्ठी का बहुवचन तासाम, और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तेसाम। तासाम प्रकृति से चल रहा है ना, तासाम उत्तरत्र संवरा, उनका उसके आगे संवर हो जाता है। अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ मनुष्य और मनुष्य गति औदारिक शरीर, ठीक है ना, शरीर और तद आंगोपांग वज्र सब नारा सहनन मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी राम नाम दशा नाम प्रगति नाम, इन 10 प्रगतियों का प्रत्यक्षान कसाय के उदय से द्वारा किए गए असंयम का हेतु होने से, ठीक है ना, हेतु का नाम एकेन्द्रियादय असंयत सम्यक दृष्टिया अंता अबंधका, एकेन्द्रियादि असंयत सम्यक दृष्टि के अबंधक हो गई। क्या हो गया ये, इस तरह से ये चौथे गुण स्थान की चर्चा आ गई है अपने पास। ये कौन से गुण स्थान की, चौथे में। तो चौथे में क्या हो गया, अप्रत्यक्षानावरण अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया 4 वज्रनुसार 1 औदारिक शरीर 2 औदारिक शरीर अंगोपांग 3 मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य आयु, ये बंद प्रगतियों की विच्छुप्ति हो जाती है चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान वाला जो है मनुष्य है, अब इसको नहीं बांधेगा, समझ रहे हैं ना, ये विशेषता है। और देखो तो प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोग चतस्त्री नाम, ये चतस्त्री स्त्रीलिंग का है। प्रगतियों का प्रत्यक्षावरण कसाय के उदय के कारण असंयम का आश्रय होने से एकेंद्रीय प्रवृत्तियां, एकेंद्रीय से लेकर के संहिता नाम अबंध का, ये क्या है, 5वें जिस गुण स्थान में तीसरी ज्ञानावरण आदि क्रोध 4 कसायों से विच्छिन्न होती हैं, इनका संवर 5वें गुण स्थान में हो जाता है, ठीक है ना। तद अभावात, उनके अभाव होने से, तद उपरिष्टात, उनके ऊपर तासाम संवरा, उन प्रगतियों का भी संवर हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से प्रमाद उपनीतस्य तद अभावे निरोधा, और प्रमाद के अभाव हो जाने से प्रमाद संबंधी होने वाली प्रगतियों का भी संवर निरोध हो जाता है। प्रमादेन उपनीतस्य कर्मणा, प्रमाद के द्वारा संचित किया गया कर्म प्रमत्त संयतात ऊर्ध्वम, प्रमत्त संयत से आगे, तद अभाव, उसका अभाव होने से निरोध प्रत्येतव्य, निरोध जानना चाहिए। किम पुनः तत्, क्योंकि मिथ्या दिखा दिया, अविरत दिखा दिया, प्रमाद दिखा दिया, कषाय दिखा दिया, अब मिथ्या अविरत प्रमाद दिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रमाद का भी हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या कह दिया, किम पुनः तत्, और क्या है वो भी दिखा दे रहे कि असद वेद आरती शोक अस्थिर अशुभ आयास कीर्ति विकल्पम, ये होते हैं 6वें गुण स्थान। कौन कौन से हैं, अस्थिर अशुभ असाता वेदनी अस्कीर्ति आरती शोक, इन 6 प्रगतियों का बंध से बिछुड़ना यहाँ पर होता है, ठीक है ना। ये 6वें गुण स्थान में 6 प्रगतियाँ जाती हैं। तद ऊर्ध्वम तत्संवरा, और इसके ऊपर इनका भी संवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ अभाव होगा तो आगे संवर होगा। कसाय एव आश्रवो, बहुत अच्छी बात की महाराज, भैया सुन रहे, कसाय एव आश्रव, कसाय ही आश्रव। भाई योग क्या करेगा, उसके पास टाइम का पंचुअल नहीं, वो टाइम बंद करता नहीं है, टाइम उसके पास है नहीं। अब क्या है, सिर्फ कसाय है जो समय देती है, कितने टाइम के लिए होना, अनुभाग शक्ति उसे वही के पास है। कसाय एव आश्रवो,
ये चीज मिल जाती है, अनोखी चीज। कसाय एव आश्रव, कसाय ही आश्रव है। यस कर्मणा, जिसके ना प्रमादादि तस्य तन्निरोधे निराशो अवसाया। और क्या है, आगे आचार्य कहते हैं कि कसाय ही है, ठीक है ना, मात्रा क्या बची है, और असाधा, जिस कर्म का मात्र कसाय के निमित्त से आश्रय होता है। यस्य कर्मणो, जिस कर्म का सिर्फ कसाय ही आश्रय का कारण है, ना प्रमादादि, और प्रमादादि नहीं है, तो कतस्य निरोध तन निरोधे, और कसाय के निरोध से वह भी छूट जाता है। ले, कसाय चले गई तो कसाय संबंधी आश्रय भी चला गया, मिथ्या तो गया तो मिथ्या संबंधी आश्रय भी चला गया, साथ साथ अनंतानुबंधी गई तो वो अपने साथ में जितना होने वाला आश्रय वो भी समेट के ले गए। तुम भी जाओ, तुम अपने जेब भी ले जाओ, हैं? समझ रहे हैं ना? आपके यहाँ पर कोई भिखारी आता है, झोली फैला लेता है, तो आपको उसमें डाल देकर कहते तुम भी जाओ, अपनी झोली भी ले जाओ। मिथ्यात्व भी चाहे अपने संग बंधने वाली सारी कसाओं को भी, ले सारे जाए। पापों को भी ले जाए, ठीक है ना? ठीक है। हमको नहीं चाहिए। देवायुर बंध आरंभ से प्रमाद एव, देवायु के बंध को प्रमाद ही हेतु है। अप्रमादोपि तत्प्रत्यासन्ना, अप्रमाद भी उसका निकट होने से, तस् तद तस्य संबरा, उसके ऊपर उसका भी संबर हो जाता है, ठीक है ना? साचे कसाया, और वह कसाय, ये कहना चाहते थे आचार्य कि देवायु के विषय में क्या कह रहे थे यहाँ पर कि देवायु के बंध का आरंभ प्रमाद हेतु भी होता है, और उसके नजदीक का अप्रमाद हेतु भी होता है। अतः देवायु छठवें गुण स्थान में भी बनती है और सातवें में बनती है, अप्रमाद भी बनती है। इसका अभाव होने पर उसके आगे संबर जानना चाहिए। इस कर्म का मात्र कसाय के निमित्त से आश्रय होता है, प्रमाद आदि के निमित्त से नहीं होता है। उसका कसाय का आश्रय होने पर संबर, प्रमाद आदि के अभाव में होने वाले वह कसाय तीव्र मध्यम जघन रूप से 3 गुण स्थानों में अवस्थित है, ठीक है ना? प्रमाद आदि के अभाव में होने वाला वह कसाय तीव्र मंद और जघन रूप से 3 अवस्थानों में है। उनमें पूर्वकरण गुण स्थान के प्रारंभ में संख्य भाग में निद्रा और पिछला 2 कर्ण प्रति बंध को प्राप्त होती है। इससे आगे संख्य भाग में देवगति, पंचेंद्रिय जाति, व्यक्ति शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, संचित संस्थान, व्यक्तिरक शरीर, अंगोपांग, आहारक शरीर, अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, दैवती, प्राज्ञान पूर्वी, अग्र लघु, लड़के पे उपघात, परघात, उच्छ्वास, व्याहगति, त्रस, व्यातर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अशोभ, अशोभग, सुस्वर आदि निर्माण तीर्थंकरी 30 प्रगतियां बंध को प्राप्त होती हैं। इसी गुण स्थान के अंतिम समय में हास, रति, भय, जुगुप्सा सहित 4 प्रगतियां बंध को प्राप्त होती हैं। ये तीव्र कसाय से आश्रय को प्राप्त होने वाली प्रगतियां हैं। तीर्थंकर प्रगति भी तीव्र कसाय में बनती है। तीर्थंकर प्रगति तीव्र कसाय में बनती है, हैं? तीर्थंग ये बोल रहा है ना, तीर्थंकर प्रगति ये तीव्र 30 प्रगतियों का बंध प्राप्त होता है। इसी गुण स्थान में जो है ना, ये तीव्र कसाय से आश्रय को प्राप्त होने वाली प्रगतियां हैं। इसलिए तीव्र कसाय का उत्तरोत्तर भाव होने से विवक्षित भाग के आगे इनका संबर होता है। तीर्थंकर प्रगति उसके आगे क्यों नहीं बनती, 9वें 10वें गुण स्थान में क्यों नहीं बनती है, क्यों जल्दी छूट जाती है? बोले तीव्र कसाय में बनती है। हाँ बनती है, कृष्ण भगवान की हाँ। अब बंदी है कि बंधने पता नहीं। सुनो, तो ये मैं आपको बात बतला रहा हूं कि आंगले भाव में बांधेंगे, अभी नहीं बंधी। और जो विदेश क्षेत्र में मुनिराज होते हैं उनको तो मैं अभी पहले स्पष्ट कर दूं कि तीर्थंकर संकलिस्तम दया जब जागती तब बनती, यानी हैं? हाँ, तो माने अत्यंत विशुद्धि में नहीं होगा, तो अत्यंत वहां से जो लिया ना, तो अनंतानुबंधी को अत्यंत को लेना पड़ेगा। जो संजुलन नहीं चल रही ना, तो संजुलन की जो तीव्र कसाय है उसमें तीर्थंकर नहीं बंधेगी, अत्यंत विशुद्धि 10वें में जाएगी।
वो अत्यंत संकलेश आएगा पहले गुण स्थान में, तो वो वाला नहीं है। यहाँ पुण्य रूप में भी संकलेश है, माने तीव्र प्रभाव भावना बनी हुई है कि सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, जगत के उद्धार, जगत के कल्याण की तीव्र उत्कंठा है ना। तो वो आचार्य कह रहे हैं कि जो तीव्र अभिलाषा है, वो तीव्र अभिलाषा को न तीव्र कषाय के रूप में कहा है। ये क्या है ना, ये अभिलाषा जो है ना आपकी तीव्र अभिलाषा है, तीव्र कषाय में बनती है। इसलिए जबकि 7वें 8वें में 9वें में 10वें में तक कषाय है, तो तीर्थंकर आखिरी में छूटना चाहिए थे बंद उसका, लेकिन पहले ही छूट गया, क्योंकि आगे कषाय बंद हो जाएगी, फिर नहीं बन पाएगी। ये तीव्र कषाय में बनती है तीर्थंकर भगवती, समझ रहे हैं ना। कोई महाराज आपको क्या करना है प्रवचन से, आपको क्या करना है स्वाध्याय से, नहीं भैया, तीर्थंकर प्रकृति भी परम विशुद्ध परिणाम होते हैं उस समय, तभी बनती है। अब कोई कहे अरे महाराज को क्या करना है, इनको डांट रहे से महाराज क्या करना, नहीं, तीव्र प्रबल भावना होती है, सात्मा का हित होना चाहिए, तब भी वो महाराज डांट लगा सकते हैं। है ना। ये तीव्र कषाय से आश्रय को प्राप्त होने प्रगतियां, इसलिए तीव्र कषाय का उत्तरोत्तर अभाव होने से विवक्षित भाव के आगे उनका संबर हो जाता है। जैसे जैसे तीव्र कषाय घटेगी वैसे वैसे संबर होता चला जाएगा। अब ये तो अपन सुन रहे थे कि विशुद्धि में बनती तीर्थंकर, लेकिन संजुलन की तीव्रता में भी प्रगति बनती है। चौथी गुण स्थान से बनना शुरू हो गई ना तीर्थंकर प्रगति, है? इससे आगे शेष रहे संख्यात भागों में, अच्छा, अनिवृत्ति बादर संप्राय के प्रथम समय से लेकर उसके संख्यात भागों में पुंभेद और क्रोध संजुलन का बंध होता है। उससे आगे शेष रहे संख्यात भागों में मान संजुलन और माया संजुलन, ये दो प्रगतियां बंध को प्राप्त होती हैं। उसी के अंतिम समय में लोभ संजुलन बंध को प्राप्त होती है। इन प्रगतियों में मध्यम कषाय, ये क्या है, 9वें गुण 10वें गुण स्थान में क्या है, मध्यम कषाय। 9वें 10वें में क्या है, 9वें गुण स्थान में क्या है, कौन सी है, मध्यम कषाय है। अनिवृत्ति बादर में तो मध्यम कषाय है, और 10वें में सूक्ष्म है। अब समझ गए स्पष्ट, 10वें में सूक्ष्म कषाय, 9वें में मध्यम कषाय, 8वें में तीव्र कषाय, 8वें तक तीव्र कषाय, 10वें में जघन्य कषाय, 9वें में मध्यम कषाय और 8वें में तीव्र कषाय। शुक्ल ध्यान चढ़े हैं, शुक्ल ध्यान की दशा में तीव्र कषाय बता रहे हैं आचार्य, ऐसी श्रेणी चढ़े को उनको जगत का भान भी नहीं है, ये है।